बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम के तलबा तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब के सबक नंबर 3 के बारे में। सबसे पहले हम सबक नंबर 3 की बुलंद ख़्वानी इसकी पढ़ाई करते हैं। हमारा आज का उन्वान है उस्ताद का अदब। कहते हैं कि किसी मुल्क में एक बहुत मशहूर पहलवान रहा करता था। वो कुश्ती लड़ने के फ़न में बहुत महारत रखता था। उसके बारे में दुनिया भर में मशहूर था कि उसको कुश्ती में कोई नहीं हरा सकता। उसकी वजह ये थी कि उसको कुश्ती लड़ने के इतने दाव आते थे, इतने तरीके उनको आते थे कि जो भी उससे कुश्ती लड़ने आता उसके साथ हमेशा नया दाव इस्तेमाल करता और फ़ौरन ही उसे चित कर देता। उस वक्त नौजवान उससे कुश्ती लड़ने का फ़न सीखने आते और मश्क के ज़रिए महारत हासिल करते थे। उस पहलवान साहब का एक ख़ास शागिर्द था। वो नौजवान अपने उस्ताद से सारे दाव बहुत मेहनत और लगन से सीखता था। उस्ताद साहब भी उस पर बहुत मेहनत करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो उस्ताद पहलवान बूढ़ा होता गया और उसका ख़ास शागिर्द लंबा चौड़ा और सेहतमंद जवान बन गया। उसने बहुत मेहनत की और कुश्ती लड़ने के फ़न में खूब महारत हासिल कर ली। उसकी कुश्ती की दुनिया भर में खूब शोहरत हुई। इस वजह से शागिर्द में गुरूर पैदा हो गया। एक दिन शागिर्द किसी महफिल में बैठकर शेखियाँ बिगाड़ रहा था कि मेरा उस्ताद बेशक उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कुश्ती के फ़न में उससे ज़्यादा दाव सीख लिए हैं, इसलिए मेरे जैसा पहलवान दुनिया में अब कोई नहीं है। इस महफिल में बहुत से लोग बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। उनमें से एक शख्स उस्ताद पहलवान के पास गया और जाकर सारी बात उनको सुना दी। उस्ताद पहलवान थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उस शख्स से कहा कि जाओ और उसे मेरी तरफ से मुकाबले की दावत दो और पूरे शहर में मनादी करवा दो, यानी ऐलान करवा दो कि जुमा की नमाज के बाद सब लोग बड़े मैदान में जमा हो जाएं। उस्ताद पहलवान ने अपने शागिर्द को मुकाबले की दावत दी है। क्योंकि शागिर्द पहलवान ने अपनी बहादुरी की ऐसी डींग मारी थी कि वो एक ही दाव लगाएगा और मैदान मार लेगा, इसलिए पूरा मैदान लोगों से भर गया। शागिर्द पहलवान अखाड़े में खूब ढोल बजवा कर दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझ जैसा बहादुर कड़ियल जवान अपने फ़न में माहिर कोई नहीं है। आज जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे हरा दूंगा। उसके बाद बूढ़े उस्ताद पहलवान मुकाबले के लिए अखाड़े में आए तो लोगों को शागिर्द की बात सच लगने लगी कि ऐसा कमज़ोर पहलवान ऐसे ताकतवर पहलवान का कैसे मुकाबला करेगा। लोग मायूस होने लगे कि बेकार अपना वक्त ज़ाया किया। कुश्ती शुरू हो गई और चंद ही लम्हों में ख़त्म भी हो गई। लोग दंग रह गए क्योंकि उस्ताद पहलवान ने एक ही दाव में शागिर्द पहलवान को चित कर दिया। सब लोगों ने उस्ताद को कंधों पर उठा लिया और उस्ताद की वाह वाह होने लगी। उस्ताद से लोगों ने जब पूछा कि ये कैसे हुआ तो उस्ताद ने कहा, मैंने उसे सब दाव सिखा दिए थे लेकिन एक दाव नहीं सिखाया था, क्योंकि मुझे उसकी निगाह में अदब की कमी दिखाई देती थी, इसलिए आज मैंने इसी दाव का इस्तेमाल किया और इसे चित कर दिया। इसलिए कहते हैं कि बाअदब बानसीब होता है। अगर वो शागिर्द तकब्बुर ना करता और अपने उस्ताद का एहतराम करता तो उसे यूं रुसवा ना होना पड़ता, यानी उसको जलील ना होना पड़ता। आप भी हमेशा अपने उस्ताद का अदब कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियाँ दे। आगे हम पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 16 पर अल्फाज मायनी। कुश्ती, दो पहलवानों का लड़ना, महारत, कोई काम अच्छी तरह काबिलियत से करना, चित हरा देना, शोहरत मशहूर होना, मनादी ऐलान करना, माहिर होना अच्छी तरह जान लेना माहिर होना अच्छी तरह जान लेना, तकब्बुर गुरूर, फ़न हुनर, दाव चाल लगन पूरी तवज्जो से, शेखियाँ बिगाड़ना बड़ी बड़ी बातें करना, डींग मारना बड़ी बड़ी बातें करना, दंग रह जाना हैरान हो जाना, रुसवा बदनाम जलील। बच्चों, यहाँ पर मैंने 10 वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन कर दिए। ये 10 वर्ड्स जो हैं ये आपके इमला के हैं जो कि आपने नई नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ, जो कि सवालात के जवाबात हैं। सबसे पहला सवाल, पहलवान किस फ़न में महारत रखता था? पहलवान कुश्ती लड़ने में महारत रखता था। सवाल नंबर 2, नौजवान अपने उस्ताद से क्या सीखा करता था? कुश्ती लड़ने का फ़न सीखा करता था। सवाल नंबर 3, मुकाबला किस दिन होना था?
मुकाबला जुमा के दिन होना था। चाहरम जमात के तलबा तालिबात, आज हमने अपने सबक नंबर 3 की पढ़ाई मुकम्मल की और इसकी मश्क में सवाल नंबर 1 किया। आपने जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं इमला के, उसको नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है और सवाल नंबर 1, 2 और 3। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।